आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 13 मामा की रेपुटेशन। तो ये एक हास्य व्यंग्य पर आधारित कहानी है, तो इसको पढ़ेंगे। कभी कभी कोई रिश्ता मजाक बनकर ही रह जाता है। हमारे देश में मामा के रिश्ते के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। यहाँ इसी बात पर लेखक ने रोचक चुटीली टिप्पणियां की है। तो ये हास्य व्यंग्य पर आधारित कहानी है, इसको पढ़ेंगे। माँ संसार का सबसे प्यारा शब्द है और 2 बार माँ कहो तो मामा बनता है। माँ माँ 2 बार कहोगे तो क्या बनेगा? मामा बन जाता है। लेकिन इतने प्यारे शब्द मामा की कलंक गाथा हनुमान जी की होठ से है, और वो भी क्यों ना, इतिहास जो इसका गवाही देता है। उस कंस मामा को क्या कहेंगे जिसने अपने प्राण की भय से बहन बहनोई को कारागार में रखा, 7 नवजात भांजियों की हत्या की, अनेक हुए बालकों की हत्या करवाई, अपने भांजे की हत्या की कई विफल प्रयास करता हुआ अंत में उसी के हाथों मारा गया। क्या है यहाँ पर बताना चाहते हैं कि उस कंस मामा को क्या कहेंगे जिसने अपनी बहन बहनोई को कारागार में रखा, उनकी अनेक कन्याओं की हत्याएं करवाई और अपने भांजे की हत्या करने की कई बार प्रयास करे और अंत में उन्हीं के हाथों मारा गया। शकुनी मामा ने तो अपने प्रिय भांजे की हित चिंता करते करते महाभारत ही रच डाला और उसी भांजे का समूल नाश करवा डाला। और शकुनी मामा के बारे में भी आप सभी जानते हैं कि शकुनी मामा ने भी क्या किया, अपने प्रिय भांजे की हित की चिंता करते करते उससे क्या रच डाली, महाभारत ही रच डाली और अंत में उसका सर्वपूर्ण नाश करवा दिया। पांडवों के मामा शल्य आए तो थे उन्हीं के पक्ष में युद्ध करने, लेकिन दुर्योधन के सेवा सत्कार से पिघलकर उन्हीं के पक्ष में जा पड़े हुए। पांडवों के मामा शल्य मामा आए थे, लेकिन उन्हीं के पक्ष में युद्ध लड़ने के लिए आए थे, लेकिन क्या था, दुर्योधन के आदर सत्कार सेवा सत्कार को देखकर वो इतना पिघल गए कि वो उन्हीं के पक्ष से लड़ने लग गए। रामायण में देखिए तो मामा मारीच ने पहले भांजे रावण को समझाने का भरपूर प्रयास किया, परंतु आखिरकार उसकी जिद और आतंक के कारण उसी की सहायता को तत्पर हो गया। मामा शब्द ने उस चांद की गरिमा को भी तार तार कर दिया जो पूरी दुनिया को शीतलता प्रदान करता है। चंदा मामा छोटे बच्चों को लोरी सुनाने के तो बहुत काम आते हैं, लेकिन मामा होने के कारण उन पर बहुत से दाग दिखाई देते हैं। तो क्या है, मामा शब्द में ही यहाँ पर कोई दाग दिखाई देता है। उन पर मुन्ने के साथ भेदभाव करने का भी आरोप लगता है। जैसे चंदा मामा दूर के पुए पकाए, दूर के आप खाए, थाली में मुन्ने को दे प्याले में। तो क्या है, जो हमारी माँ होती है वो क्या होती है, अपने छोटे छोटे बच्चों को चंदा मामा की कहानी सुनाती है। तो उसमें क्या है कि चंदा मामा का मुन्ने के साथ भेदभाव का आरोप वो इस लोरी में सुनाती है। इस आधुनिक युग में मामा शब्द इतना खराब हो गया कि भ्रष्ट लोगों को मामो कहा जाने लगा। यही कारण है कि रोड के देवता आरटीओ साहब को ड्राइवर लोग मामो कहते हैं, पुकारते हैं। तो क्या है कि अभी ऐसा समय आ गया, लोग मामो करते हैं, मामा की जगह लोग मामो कहकर पुकारने लगे हैं। साहब की पूजा करने के बाद आगे बढ़ता ड्राइवर विपरीत दिशा से आने वाले ड्राइवर को दायां हाथ निकालकर गोल गोल घुमाकर इशारा करता है कि आगे मामू बैठा है। तो क्या है कि ये मामू शब्द इतना खतरनाक हो गया है लोगों के लिए कि अगर कोई ड्राइवर जा रहा है और आगे पुलिस वाले बैठे हैं कुछ है, तो लोग सीधा क्या कहते हैं कि आगे मामू बैठे हैं, यानी आगे तुम्हारे मामा बैठे हैं। तो पुलिस वालों को वो मामा कहते हैं, यानी उन्हें पता होता है कि मामा शब्द उन्होंने उनके लिए क्यों यूज किया कि वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए उन्होंने उनको मामू शब्द कहा है। कागज पत्र पूरे हैं तो ठीक, नहीं तो ड्राइवर मामू से बचने का कोई जुगाड़ करता है। ठीक है, अगर गाड़ी के कागज पत्र ठीक होते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर उस मामू से बचने का कोई जुगाड़ किया जाता है। मामा दरअसल पिता का साला होता है, वो रिश्ता भी है और गाली भी है। ठीक है, तो मामा क्या होते हैं, पिता के साले, आपके जो पिता है उनके साले होते हैं, तो ये एक रिश्तेदारी भी है। संबंध यही सम्मानजनक है कि रिश्ता, नहीं तो गाली। मामा भांजे का रिश्ता भी अन्य संबंधों की तरह आर्थिक आधार पर टिका है, अर्थात पैसे वाला है तो मामा, नहीं तो पजामा। यानी अगर मामा पैसे वाला है वो मामा है और नहीं तो वो पजामा है। अलीगढ़ में एक मोहल्ला है मामू भांजा, जो इस रिश्ते के प्यार का प्रतीक है। अलीगढ़ में एक मोहल्ला है मामा भांजे के नाम से, तो वो वहां पर मामा भांजे के प्यार का प्रतीक देखा जा सकता है। बहरहाल मामाओं की रेपुटेशन की बाट लगी हुई है। कोई भी 11 गहरा नथ हो 11
क्या देता है कि तू कंस मामा है। कोई भी आज के समय में किसी को भी ये बात कहने में देर नहीं लगती कि तू कंस मामा है। तो ये मामाओं के लिए कहावत पुरानी निकलती आ रही है कि अगर मामा कुछ भी करेंगे तो उनको कंस मामा, शकुनी मामा इस तरह से लोग करार देते हैं, क्योंकि हमारे पुरानी चीजों में हम लोगों ने मामा की ऐसी ही हरकतें देखी। तो शकुनी मामा है, मामा तो अच्छे भी हुए होंगे पर उन्हें किसी ने घास नहीं डाली। यानी जो अच्छे मामा है उनके बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन जो बुरे हैं उसका लोग बात बात पर उदाहरण देते हैं। दुष्ट मामा ही चर्चित रहे। मामाओं के साथ यह बहुत बड़ा अन्याय है। मामाओं की यूनियन बनानी ही पड़ेगी। तो क्या है, अब ये मामाओं के साथ बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है। जो मामा अच्छे हैं वो भी गलत कहलाते हैं, जो बुरे हैं वो तो बुरे हैं ही, खैर, है ना। तो क्या है कि ये पुरानी कहावत चलती आ रही है। तो जब भी कभी कुछ होता है तो लोग क्या करते हैं, उनको उन्हीं नामों से पुकारते हैं, शकुनी मामा, कंस मामा, इन्हीं के नाम से लोग मामाओं को पुकारते हैं। लेकिन जो अच्छे मामा है उन पर कोई भी ध्यान नहीं देता। तो यहाँ पर ये मामाओं की यूनियन बनानी पड़ेगी इस चीज के लिए कि हाँ ये चीज थोड़ी सुधारी जाए। बच्चों, ये छोटी सी कहानी योगेंद्र शर्मा द्वारा लिखी गई थी, जिसमें मामाओं की रेपुटेशन के ऊपर बात की गई है कि मामा की रेपुटेशन अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, उसे आप पुरानी कथाओं से जोड़कर, पुरानी चीजों से जोड़कर उसको गलत नहीं कर सकते। छोटी छोटी बातों पर मामाओं पर दोष नहीं लगा सकते, तो ये गलत है। तो बच्चों, ये पाठ हमारा यही खत्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।